हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के निदानात्मक मॉड्यूल जो आपकी नई बुक आई है उसका सॉल्यूशन। और आज हम इसमें करने वाले हैं इस बुक का पेज नंबर 69, 70, 71 और 72 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और यह आपकी जो नई मॉड्यूल आई है इसी में से आपकी वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें जो पहला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4 या 5, तो इसका उत्तर होगा 2। काव्य के भेद माने गए हैं 2। इसके बाद दूसरा है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं 6, 4, 2 या 3, तो इसका उत्तर भी है 2। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है 2। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, काव्य के भेद हैं दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य और श्रव्य काव्य, नाट्य और कथ्य काव्य, तो इसका उत्तर है दृश्य और श्रव्य काव्य। काव्य के भेद है दृश्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं 3। अगला है, कामायनी है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, इनमें से कोई नहीं, तो कामायनी है महाकाव्य और कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला जो छठा प्रश्न है वह आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर है। तो प्रश्न है, रस के बिना काव्य माना जाता है। रस के बिना काव्य माना जाता है, तो इसका उत्तर है नीरस। रस के बिना काव्य माना जाता है नीरस। सातवां है, रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आठवां है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके बाद है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है। तो यह सूत्र है भरत मुनि का। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते अलंकार। इसके बाद प्रश्न है, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अगला 13वां प्रश्न है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत, दोहा, चौपाई और सवैया। तो इनमें से दोहा, चौपाई और सवैया ये छंद हैं, लेकिन दृष्टांत जो है अलंकार होता है। और ये 3 जो छंद है, दोहा, चौपाई और सवैया, ये आपके 9th के कोर्स में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है यति। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, अर्थालंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है। तो अर्थालंकारों में चमत्कार अर्थ के कारण होता है, तो यहाँ उत्तर आएगा अर्थ। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, जहां किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, अर्थ भिन्न हो, वहां अलंकार होगा। तो यदि शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, उपमा का अर्थ है। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर है अ और ब दोनों। अगला प्रश्न नंबर 18 है, उपमा अलंकार के अंग हैं। तो उपमा अलंकार के अंग हैं 4। इसके बाद अगला है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं उपमान। इसके बाद अगला है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है। तो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। इसमें पहला, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो यहाँ पे है आएगा कविता के आंतरिक स्वरूप से है, आंतरिक स्वरूप से है। दूसरा है, खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो जीवन यहाँ पे आएगा एक अंश का।
खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। तीसरा है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो यहाँ आएगा संपूर्ण। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है रस को काव्य की बताया गया है, तो रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। पांचवा है रस के प्रकार है, तो रस के प्रकार है 10, क्योंकि मुख्य रस 9 है और 10वां रस वात्सल्य रस माना गया है, इस प्रकार रस के प्रकार है 10। इसके बाद 6 नंबर पे वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 7वां है रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। 8वें नंबर पे करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसके बाद है मात्रिक छंद में की गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में की गणना की जाती है, तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। इसके बाद है अलंकार का सामान्य अर्थ है, तो अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। इसके बाद है उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है, तो उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार होता है। रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंदानुभूति काव्य की होती है, तो यहाँ पे आएगा दृश्य काव्य की होती है। इसके बाद 14 नंबर पे है काली लहर कल्पना काली पंक्ति में अलंकार निहित है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार निहित है। सोई संत सुजान पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पे भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही, तो हम बोल सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद 16 नंबर पे है वर्ण मात्रा यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना कहलाती है, तो यह कहलाती है छंद, छंद कहलाती है। इसके बाद 17 नंबर पे है क्षितिज अटारी गहराई पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है। 18 नंबर पे पत्थरों द्वारा पानी पीना पंक्ति में अलंकार है, तो पत्थरों द्वारा पानी पीना में मानवीकरण अलंकार है। रसखान ने में रचनाएं लिखी है, तो रसखान ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है। और संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भावों की संख्या 33 है। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो इसमें जो पहले नंबर की जोड़ी है वहां पर खंड अ और ब दे रखे। खंड अ में है 3 वर्णों का समूह, वाक्यम रसात्मकम काव्य, सवैया रस के अंग और पंचवटी। खंड ब है खंड काव्य, 4 वर्णिक छंद, आचार्य विश्वनाथ और गण। तो यहाँ सबसे पहले जो 3 वर्णों का समूह है इसकी जोड़ी बनेगी गण से। वाक्यम रसात्मकम काव्य यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। सवैया वर्णिक छंद है यह, और रस के अंग होते हैं 4। पंचवटी एक खंड काव्य है, तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर की जोड़ी है उसमें खंड अ में है कामायनी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, विभत्स रस का स्थायी भाव, मुक्तक काव्य और छंद के पढ़ने की लय। खंड प में है अलंकार, कबीर के दोहे, गति, जुगुप्सा और महाकाव्य। तो आपको जब आप आंसर लिखोगे तो जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी है वही लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ सबसे पहले कामायनी, कामायनी जो है यह एक महाकाव्य है, तो पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं, तो दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ पर बनेगी। तीसरा है विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा या घृणा होता, तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। मुक्तक काव्य, कबीर के दोहे जो है मुक्तक काव्य, तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। और 5वें नंबर पे छंद के पढ़ने की लय यह कहलाती गति, तो 5वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर की जोड़ी है उसमें खंड अ में छंद में बंधी रचना, प्रबंध काव्य के भेद, काव्य की आत्मा, छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति और उपमेय में उपमान का आरोप। खंड ब है रूपक अलंकार, रस, तुक, तीन और काव्य। तो
तो अब इसकी जोड़ी बना देंगे। सबसे पहले नंबर पे छंद में बंधी रचना, तो वह होती काव्य, तो पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरा है प्रबंध काव्य के भेद, जो कि 3 होते हैं, तो दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे काव्य की आत्मा, तो यह है रस, तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथा है छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति, इसे तुक कहते हैं, तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। और 5वें नंबर पे है उपमेय में उपमान का आरोप, यह रूपक अलंकार में होता है, तो 5वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ी बना देनी है। और यह हमने पेज नंबर 72 तक के सारे वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।